औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आइए आज हम देखेंगे DTC डिजिटल ट्रेनिंग कोर्स में गूगल फॉर्म। ठीक है, तो जिस तरह से आप ये सोच कर बैठे होंगे कि 1 घंटे का सेशन होगा, जी नहीं, आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह 30 मिनट में ही उसको एंड करने की कोशिश की जाएंगी, जिस तरह से दोपहर में आफ्टरनून की बैच को एंड किया गया था। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, फिक्र ना करें। तो चलिए यहाँ पर जो है हम अपनी स्क्रीन को शेयर करके बताएंगे कि गूगल फॉर्म। अब हमें बताइए कि क्या आप लोग ये चीज़ इन चीज़ों से वाकिफ़ है क्या कि गूगल फॉर्म क्या है, क्या करता है, क्या इस्तेमाल है? बता जी बताइए कोई। जी जी, ओके ओके। तो क्या हमारी स्क्रीन शो हो रही है आप तमाम लोगों को? वेट, जी अब हो रही होंगी। ओके, तो चलिए अब हमें सबसे पहले बताइए कि www.pixabay.com मतलब कि वहाँ से हम वीडियो और फोटो लेकर आ सकते हैं। वेरी गुड। तो ये हम कहाँ टाइप करते हैं? ये हम टाइप करते हैं गूगल में, क्रोम में, यहाँ पर टाइप करते हैं, या फिर पिक्साबे का एक एप्लीकेशन भी आता है। तो हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, उनका इंटरनेट का प्रॉब्लम है। तो pixabay.com आपने डाले तो फोटो और वीडियो आपको मिलेगा। ठीक है, या फिर उसका एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप www.postermywall.com डालेंगे यहाँ पर तो आपको यहाँ से भी वो मिल जाएगा, या फिर वो एप्लीकेशन भी उसका मौजूद होता है जो कि हमने आपको कल बताए थे। समझ में आ गया? उसी तरह से गूगल फॉर्म भी वैसे ही है। अगर आप चाहे तो www जैसा यहाँ पर आप गूगल फॉर्म भी डाल सकते हैं, या फिर उसका एप्लीकेशन भी आप ले सकते हैं। ये रहा उसका एप्लीकेशन। तो आप चाहे तो एप्लीकेशन डाउनलोड करो या आप गूगल पे सर्च करो, दोनों सेम है। समझ में आ गया? जिस तरह से शोरूम होता है और गोडाउन होता है, दोनों में फर्क होता है। शोरूम में कुछ चीजें मिलती है, कुछ चीजें गोडाउन में मिलती है। समझ में आ गया? तो गोडाउन आपका समझ लीजिए आपकी एप्लीकेशन है, और गूगल पे जो आप सर्च करते हैं समझ लीजिए वो आपका सामने का शोरूम है। समझ में आ गया? तो एप्लीकेशन का खास बात ये होता है कि इसको डाउनलोड करके रख लो, ओपन करो और जल्दी से जल्दी जो जो काम करना है जल्दी से जल्दी करके ले लो। समझ में आया? लेकिन आप अगर किसी साइट पे विजिट करेंगे, पहले www.com, फिर वहां जाएंगे, फिर क्रिएट पे क्लिक करेंगे, फिर इंटर करेंगे, तो उतना लॉन्ग प्रोसेस करने से बेहतर है कि आप गूगल फॉर्म का यहाँ पर ऑलरेडी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। आप जैसे इसको डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर ये इस तरह से ओपन करके हम आपको बताएंगे। बहुत सिंपल है, बच्चों की तरह खेल है, देखते रहिए। ये देखिए गूगल फॉर्म। ओके, ये रहा आपका गूगल फॉर्म। अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि गूगल फॉर्म क्या है। गूगल फॉर्म बोले तो एक कोरा कागज है। गूगल फॉर्म क्या है? एक कोरा कागज है। एक कोरे कागज में आप बच्चों का पेपर भी लेते हैं। एक कोरे कागज में आप बच्चों को जो है क्विज कंपटीशन भी ले सकते हैं। एक कोरे कागज में आप रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बना सकते हैं। एक कोरे कागज में आप जो चाहे वो कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से एक कोरा कागज यहाँ पर आपके सामने आ जाता है जिसका नाम है गूगल फॉर्म। आपको कुछ भी नहीं करना है, एप्लीकेशन के ऊपर टच करना है और ये इंटरफेस आपके सामने आएगा। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ये रहा आपका पुराना प्रोजेक्ट, जैसे काइन मास्टर में आता है, तो अपन उस पर ध्यान देते क्या? नहीं देते। हमको क्या करना है? प्लस बटन पे क्लिक करना है।
जहां पर भी प्लस बटन आया मतलब जमा करना है, ऐड करना है, कुछ तो भी नया लेकर आना है। तो हमको जाहिर बात है पुराना नहीं लाना, ये पुराने प्रोजेक्ट है हमारे, आपको क्या लेना देना वो प्रोजेक्ट से, आपको तो नया प्रोजेक्ट चाहिए, न्यू प्रोजेक्ट जीरो से। तो ये रहा जीरो, ओके, जमा का बटन। अब आप इस पे टच करेंगे, जैसे ही टच करेंगे तो ये सब चीजों को भूल जाओ, ये सब चीजें देखना नहीं पड़ता है, ठीक है। हमको क्या देखना पड़ता है, प्लस कहाँ पर है, ठीक है। क्रिएट ब्लैंक फॉर्म, हमको नीचे बॉटम में यहाँ पर आकर क्लिक करना है, ओके। हमको इस पर क्लिक करना है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये नया ब्लैंक पेज हमारे सामने आ जाएगा। ये रहा आपका ब्लैंक पेज, नजर आ रहा है, ओके। तो चलिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप कहीं ना कहीं पहले बिस्मिल्लाह लिखते, सुभान अल्लाह लिखते, कुछ तो भी लिखते ना, डायरेक्ट बच्चों का सवाल लेना शुरू करते। सबसे पहले आप जो है स्कूल का नाम लिखते हैं, या आप जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हैं तो आप आपके टीम का नाम लिखते हैं, आप आपकी सोसाइटी का नाम लिखते हैं, एक तरीका होता है ना। तो वैसे ही यहाँ पर ये जो ब्लैंक पेज है इसके ऊपर यहाँ पर आपको टाइटल डालना है और नीचे डिस्क्रिप्शन डालना है। टाइटल बोले तो जैसा हम डालते हैं DTC डिजिटल ट्रेनिंग कोर्स, और डिस्क्रिप्शन में डालते हैं ऑर्गेनाइज बाय टीम इंजीनियर सैयद फैजान दानिश एंड MIT ग्रुप, तो वैसा आप डाल सकते हैं। ऊपर आपके स्कूल का नाम डाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपकी सोसाइटी का नाम डाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम डिजिटल ट्रेनिंग कोर्स डाल रहे हैं, डिजिटल ट्रेनिंग कोर्स, और नीचे डाल रहे हैं इसको कट करके, डिस्क्रिप्शन को कट करेंगे और यहाँ डालेंगे MIT ग्रुप। हो गया, चलो इसको हटाकर बताते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? ये तो बहुत सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है, बच्चों बच्चों के जैसा काम है ये, ठीक है। चलो ये हो गया। अब उसके बाद में आपको, आप क्या करते हैं, इतना लिखने के बाद आप पहले बच्चे का नाम लेते हैं, फिर उसके बाद डैडी का नाम लेते हैं, उसके स्कूल का नाम, उसका एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर, और फिर पेपर शुरू करते हैं ना, यही तरीका है ना। ओके, बिल्कुल बिल्कुल, रमजान फैमिली क्विज की तरह, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम एडमिशन फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। एडमिशन फॉर्म, बच्चों का आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं या कोई डिजिटल कोर्स का रजिस्ट्रेशन लेना चाह रहे हैं, तो वो पहले हम फॉर्म बनाएंगे, फिर उसी फॉर्म के बाद नीचे हम पेपर भी डिजाइन कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो ये जमा का बटन अपना साथ दे रहा है नहीं दे रहा है, दे रहा है ना। चलिए, बहुत दे रहा है, जमा का बटन बहुत साथ देता है, इसीलिए हमेशा जमा जमा करते रहना, माइनस कभी नहीं करना रिलेशन में या पूरी जिंदगी में, ठीक है। तो चलो, जैसे ही आप जमा के प्लस के बटन पे टच करेंगे तो माशाल्लाह आपके सामने शॉर्ट आंसर आया। शॉर्ट आंसर बोले तो मुख्तसर में जवाब लिखिए, आता है ना एग्जाम में। लॉन्ग आंसर, तफसील से जवाब लिखिए। मल्टीपल चॉइस, कौन बनेगा करोड़पति, KBC, चार एक सवाल चार जवाब, उसको कहते हैं मल्टीपल। तो उसके बाद में चेक बॉक्स बोले तो आपने कहीं ना कहीं देखे होंगे ना, कि क्या आपने ऊपर के सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ लिए, अगर पढ़े होंगे तो ये डब्बे पे क्लिक करो, होता है नहीं होता है, तो वो होता है चेक बॉक्स। हाँ, फिर ड्रॉप डाउन में आपने देखे होंगे कि आपको पूछा जाता है, किसी ना किसी आपने जिंदगी में कोई फॉर्म भरे होंगे, तो वहां पर लिखा होता है स्टेट। स्टेट बोले तो आपका रियासत का नाम, वहां पर रियासत के नाम पे टिक करे तो नीचे लंबी लिस्ट आती है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आसाम, गुजरात, तो उसमें से किसी एक पे क्लिक करना होता ही नहीं होता है। तो उसका मतलब है ड्रॉप डाउन, वो करके बताएंगे, ठीक है। उसके बाद में लीनियर स्केल बोले तो अगर आपको मिसाल के तौर पे 5 स्टार आपने देखे ना, 1 2 3 4 5 स्टार, अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदे ऑनलाइन और बोलता वो आपको कि जो है 3 स्टार दो, 5 स्टार दो, 4 स्टार दो, तो ये 5 स्टार आप यहाँ से लोगों का ले सकते हैं, ठीक है। ये लीनियर स्केल मतलब कौन बनेगा करोड़पति में ऑप्शन कैसे आते हैं, वर्टिकल आते हैं, नीचे आते हैं, ABCD, एक के नीचे एक आते हैं। लेकिन अगर आप लीनियर स्केल में लेंगे तो सामने आएंगे, जैसा कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ऐसा आएंगे, समझ में आ गया। हाँ, बाकी ये सब एक्चुअली ये सब चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती आपको, अगर आपको बता दिया ना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए जाने दीजिए, ये सब चीज़ों को छोड़ दीजिए। मेन डेट ऑफ बर्थ ले लेंगे अपन, मतलब डेट, अगर मिसाल के तौर पे आपको किसी की कोई डेट लेना है, अगर कोई जैसा डेट ऑफ बर्थ लेना है आपको, तो आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। जैसा एग्जाम फॉर्म में होता है ना, डेट ऑफ बर्थ डालो तो ये ले सकते हैं। फिर टाइम भी ले सकते हैं अपन, जैसा मिसाल के तौर पे आप DTC में आए तो आपको कौन सी बैच चाहिए, तो आपने क्या करे, उस पर टिक करके रजिस्ट्रेशन किए होंगे, टिक करे होंगे, नीचे 3 बैच का नाम आया होगा, बैच नंबर 1। हाँ, तो वो हमने कौन सा बटन इस्तेमाल करे होंगे, कौन बताएगा, कौन सा गलत, हमने ये वाला, हमने ये ड्रॉप डाउन वाला करे थे। हाँ, ड्रॉप डाउन वाला, एक पे क्लिक करे तो नीचे 3 ऑप्शन आते हैं, वो ड्रॉप डाउन वाला है। और अगर खुद से लिखना है आपको, खुद से अगर डालना है, अगर सामने वाले से खुद से डलवाना है आपको, तो वो रहा ये टाइमिंग,
सॉरी, वो रहा ये टाइमिंग। अब लोग खुद से डालेंगे कि मुझे ये टाइम की शिफ्ट चाहिए, ठीक है। और ये ऐड अ सेक्शन, ये मतलब ये जो है आपका पेपर चेंज हो जाएगा। जैसा एक पेपर पे पूरा नाम ले लिए, दूसरे पेपर सेक्शन चेंज कर दे सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो चलो सबसे पहले अपन बच्चों का नाम लेंगे। तो बच्चों का नाम लेने के लिए बोलो हमें कौन से बटन पे क्लिक करना पड़ेगा? जो नाइट बैच के वही बोलो। वेरी गुड, शॉर्ट आंसर। अब शॉर्ट आंसर में ही लेंगे ना, क्या मल्टीपल चॉइस में लेंगे? बताओ आपका नाम क्या है, 4 ऑप्शन, ऐसा थोड़ी होता है। तो ये रहा शॉर्ट आंसर। अरे कहाँ चला गया? अरे अल्लाह, कितने कपड़े हो? तो शॉर्ट आंसर लेंगे, जाहिर ही बात है बच्चा शॉर्ट आंसर में डालेगा ना। तो चलो शॉर्ट आंसर यहाँ पर आपके सामने जो है, जिसको नहीं समझ में आ रहा तुरंत पूछना है। ये रहा आपका शॉर्ट आंसर, यहाँ नाम डालेंगे आप, बच्चे का फुल नेम। ये तो हो गया ना अपना ऊपर का। अब ये बच्चे का नेम पूछेंगे आप पहले, सेम जैसा पेपर आप ब्लैंक पेज पे बनाते ना वैसे ही है। हाँ, या परेशान मत हो। आप खाली नाम लिख लो, यहाँ ऑप्शन में खुद देता हो बेचारा, बहुत मेहरबान है वो। ये देखो, कंप्लीट नेम, नेम 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 नेम, फुल नेम, नेम ऑफ द, ये सब पूछता हुआ आपको, ठीक है। तो जो भी आपको पसंद आ रहा ले लो। तो हम कंप्लीट नेम ले लेंगे पहले वाला, ठीक है। कंप्लीट नेम ले लिए। अब यहाँ बच्चा शॉर्ट में नेम डाल देगा, ठीक है। अगर आप चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं पूरे पार्ट को इतने। और रिक्वायर्ड, अगर आपने इस पर टिक किए तो अब बच्चे को नाम डालना कंपलसरी हो जाता है। अगर वो नाम नहीं डालेंगे तो पेपर सबमिट नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि आपने ये बटन को चालू कर दिए। चलो नंबर फिर से देखो, प्लस का बटन फिर से दबाना पड़ता है। ये देखो, इसको प्रेस करें। अब बच्चे के नाम के बाद क्या लेते? फादर नेम। चलो इस पे क्लिक करो, सेम वैसा जब कंटिन्यू चलते रहने दो। इतने लेट कौन आ रहा भाई? फादर नेम, चलो रिकवर इस पे, फिर जमा के बटन पे आओ, फिर शॉर्ट आंसर पे आओ। फादर नेम के बाद स्कूल नेम, फिर जमा के बटन पे टच करो, फिर स्कूल नेम के बाद एड्रेस। अच्छा हाँ, एड्रेस को अगर आप चाहे तो इसको डिलीट करो। देखो डिलीट कर दिया हमने। अगर एड्रेस को आप चाहे तो लॉन्ग आंसर में ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एड्रेस बहुत सारे लोगों का बड़ा होता है ना, तो आप एड्रेस को बड़े में ले सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। और लास्ट में आप मोबाइल नंबर शॉर्ट में ले सकते हैं, ठीक है, मोबाइल नंबर वगैरह लेना है तो। मोबाइल नंबर, ओके। चलिए, तो अब ये हो गया अपना पहला पेज। पहले पेज में इतनी इन्फॉर्मेशन लेते हैं ना, तो ये आपका हो गया पहला पेज। तो अब आपके पास दूसरा ऑप्शन है, ये बटन को चालू करना है तो कर सकते हैं आप। अब आपके पास दूसरा ऑप्शन है क्या, कि आप चाहे तो ये एक पेज के नीचे कंटिन्यू सवाल भी पूछ सकते हैं, पहला सवाल यहाँ पर, या फिर पेज को चेंज कर सकते हैं, आप दूसरे पेज पे आ सकते हैं। बोलो कैसा करना है नाइट वालों? वेरी गुड, चलो हाँ, दूसरा पेज। और अगर सेम अगर आपको इसके नीचे उतारना है सवाल तो नो प्रॉब्लम, ये रहा जमा का बटन लो। जमा के बटन लेने के बाद अब आप पसंद करो कौन सा सवाल पूछना चाहेंगे, शॉर्ट में, लॉन्ग में, या मल्टीपल। तो चलो मल्टीपल पूछेंगे। मल्टीपल, तो मल्टीपल में जो भी पूछना है पूछो। नीचे 4 ऑप्शन आ जाती है, देखो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो ये कंटिन्यू एक ही पेज पे आ जाता है, लेकिन अपने को क्या करना है, अलग पेज पे लेना है। तो अब इसको डिलीट कर लो, ठीक है, प्लस बटन पे आओ। अब ये वाला बटन आपको प्रेस करना है, ये देखो दिख रहा है, ऐड सेक्शन, मतलब अलग पेज पे हम चले जाएंगे, नया पेज बना रहे हैं। बिस्मिल्लाह बोलो, चलो ठीक है। अब यहाँ पर अब जाहिर बात है नया पेज पे भी आप कहीं ना कहीं स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम डालते हैं ना, हर पेज को थोड़ी ना खुला छोड़ते हैं। पेज नंबर 1 आता है, पेज नंबर 2 पे भी स्कूल का नाम, 3 पे भी स्कूल का नाम। तो वैसे ही यहाँ पर आप डाल दीजिए जो भी डालना है। आप DTC डालो या जो भी डालना है डालो। अब आप एग्जैक्ट हम तो कुछ बना नहीं रहे, खाली फॉर्म बना रहे, तो हम यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हैं, एज यू विश, आपके ऊपर डिपेंड है। आपके सामने पेपर है, कोई भी पेपर उठा के देखो ना कैसा होता है, हर पेज पे नाम होता है स्कूल का। तो ये देखो यहाँ पर आप डाल सकते हैं DTC, ठीक है। फिर उसके बाद में प्लस का बटन प्रेस करो। फिर अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले शॉर्ट आंसर लेंगे बच्चों से। जैसे ही हम शॉर्ट आंसर पे टिक करेंगे, कोई भी सवाल आ गया इसको ले लो, चलो ठीक है। तो ये सवाल आ गया अपने पास। अब इसका जवाब बच्चे क्या करेंगे, अच्छे से इसको यहाँ पर शॉर्ट आंसर में लिख लेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। अब फिर प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे। फिर आप बच्चे से लॉन्ग आंसर लेना चाहेंगे तो लॉन्ग आंसर पे क्लिक करो, और यहाँ पर फिर बोलो अल्लाह के बारे में लिखो बोल के, ठीक है, जो भी बोलना है बोले। आया देखो कुछ तो भी सवाल, चलो आ गया।
अब बच्चे क्या करेंगे, इसके बारे में लिखेंगे, इसको टच करना ना भूले, इसको चालू करेंगे तो बच्चे को कंपलसरी रहेगा वो जवाब लिखना। ओके, तो ये हो गया अपना। फिर उसके बाद में अब एमसीक्यूज ले लेंगे एक, चलो इस पे क्लिक करेंगे प्लस पे, और एमसीक्यूज में क्या लेंगे अपन, मल्टीपल चॉइस। ठीक है, मल्टीपल चॉइस पे क्लिक करें। मल्टीपल चॉइस बोल तो कौन बनेगा करोड़पति। पहला सवाल है, अल्लाह कितने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों का सवाल, अब ये क्या करेंगे, अब आप ऐड पे क्लिक करेंगे और एक एक से ऑप्शन आते रहते हैं। ऑप्शन ए अल्लाह कितने हैं 2, फिर ऑप्शन बी 3 4 1, जो भी डालना है आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप डाल सकते हैं 6, फिर नीचे डाल सकते हैं आप ऑप्शन सी में। माशाल्लाह जीत गए, देखो सबको मालूम अल्लाह एक है, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, गैर मामूली बात है। ठीक है, मालूम भी होना चाहिए आप लोग को, सही अल्लाह एक है। ठीक है, तो ये रिक्वायर्ड पे आप क्लिक कर लीजिए। ओके, और ये आपने डाल दिए। ठीक है, इनकेस आपको लगता है कि कोई चीज़ को निकालना है तो क्रॉस पे क्लिक करो, ये ऑप्शन निकल जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया। बेटे आ जाती, कभी ना कभी आ जाएंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, अब ये जो है आप स्कूल का नेम, एड्रेस, अब आप एड्रेस पे क्लिक करो। ठीक है, एड्रेस पे क्लिक करने के बाद जो है ये मोबाइल नंबर और एड्रेस के बीच, ये मोबाइल नंबर अपना लास्ट वाला है ना, और एड्रेस यहाँ पर है। तो अब अपन एड्रेस के बाद मिसाल के तौर पे अपने को कोई चीज़ ऐड करना है, जैसे कि मिसाल के तौर पे प्लस के बटन पे क्लिक करो और यहाँ पर आप ये डेट ये ऐड करना भूल गए ना अपन, डेट ऑफ बर्थ बोलते भी नहीं आप लोग, तो ये डेट ऑफ बर्थ पे अपन ने क्लिक किए। ठीक है, तो ये उसने लास्ट में ला के छोड़ दिया अल्लाह के बंदे ने। नो प्रॉब्लम, हम भी तो जो है अल्लाह के बंदे हैं। ठीक है, ये डेट ऑफ बर्थ, ये डेट ऑफ बर्थ पे आपने क्लिक किए तो अब ये डेट ऑफ बर्थ आ गया। ठीक है, तो अब जो है आप इसको दबा के पकड़ के ऊपर लेके जा सकते हैं। ठीक है, ये देखो ऊपर कहाँ लेके जाना है, इसके ऊपर। ठीक है, समझ में आ गया। डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल लास्ट में ला के छोड़ा था उसने, तो अपन ने क्या करा, इसको दबा के पकड़े और एकदम ऊपर लेके चले गए। ये देखो, ठीक है, तो ये डेट ऑफ बर्थ आ गया। चलो अब नीचे टाइम भी, टाइम, हाँ अब टाइम भी ले लेंगे अपन, टाइम। ठीक है, अब जैसे ही टाइम ले लिए तो टाइम को ये नीचे आ गया, ऊपर ले जाके छोड़ो, दबा के पकड़ो, यहाँ पर ऊपर लेके जाओ, ये ऊपर आ गया अपन। ठीक है, इसको ओके बोल दो। तो ये हो गया आपका पूरा पेपर तैयार हो गया, खत्म। क्या बचा बोलो मुझे। सब सब ले लिया हमने, शॉर्ट सवाल ले लिए, लॉन्ग सवाल ले लिए, एम एमसीक्यूज ले लिए, हाँ आपका टाइम भी ले लिए, सब ले लिए। ठीक है, अरे अल्लाह की बंदी, ये देखो ना क्या ये, हाँ अरे सबर सबर, अभी सबमिट नहीं, पहले ये सब ले लिए। उसके बाद में अब आप क्या करेंगे, ये रहा आपका सेटिंग का बटन। ओके, क्योंकि आप डायरेक्ट बच्चों को फॉरवर्ड थोड़ी करते, पहले एक बार चेक कराते ना, जरा मैडम देखो ना कुछ गलती तो नहीं है इसके अंदर, तो चेक करते नहीं क्या। तो अब वैसा जो है आप यहाँ पर सेटिंग बटन पे टच करेंगे। जैसे ही टच करेंगे तो यहाँ सिर्फ, क्या प्रॉब्लम है बेटा बोलो। हाँ, अरे हाँ, स्टेट, वेरी गुड। चलो प्रेजेंट एक है बोलो, बच्ची है ये मेरी, कहाँ से है बोलो जब तक आपके स्टेट का नाम, बस बोलो आप, कहाँ से हैं आप। उत्तर प्रदेश, योगी साहब कैसे है, तो ड्रॉप डाउन। ठीक है, ड्रॉप डाउन स्टेट, STATE स्टेट, अब स्टेट आपने डाल दिए। अब जैसे यहाँ पर ऑप्शन डाले ना, ऑप्शन ABCD, तो वैसे ही यहाँ पर आप एक एक से डालना है, इसको प्रेस करके। नंबर 1 पे डालना है यूपी, चलो पहले यूपी डालेंगे अपन ना, उत्तर प्रदेश। फिर नंबर 2 पे डालेंगे गुजरात। रुको पहले पॉलिटिकल लोगों के नाम ले लेंगे, गुजरात। ठीक है, फिर तेलंगाना में डाल देंगे, चलो असद साहब का तेलंगाना, तेलंगाना। ठीक है, फिर हमारा पर्व महाराष्ट्र, ले रहे सब है, महाराष्ट्र। फिर उसके बाद में ABC ले लेंगे। हाँ, ये हमारा टाइम बचा रहे हैं हम, दूसरा कुछ नहीं। अच्छा दिल्ली भी ले लेंगे बाबा, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली, और अच्छा दिल्ली उत्तर प्रदेश में आ गया। ये नया नक्शा कब बना है,
ठीक है, जो भी है यहाँ पर डाल दो, ठीक है। आगरा विगरा क्या क्या रहता सारी चीज़ें डाल दो उसके अंदर। ये लेट क्यों आ रहे समझ में नहीं आ रहा अल्लाह के बंदे। तो ये हो गया, तो चलो ये हो गया। अब आप ये स्टेट का दायरी बात है ऊपर उठा के लेके जाएंगे ना, पकड़ो इसको ऊपर लेके जाओ। कहाँ चला गया भाई? अरे रे रे रे, बहुत ऊपर चले गया। हाँ ये डेट ऑफ बर्थ के नीचे, राइट। ठीक है, तो चलो देखो अब ये सब हो गया, कंप्लीट नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, स्टेट, ठीक है, टाइम। हाँ क्या है जी? हाँ आप दुआ करेंगे अल्लाह से कि ये ऐसा क्यों हो रहा है बोल के। अदर डाल दो वहाँ पर। अरे ये खाली समझाने को बता रहे हैं हम, परेशान क्यों हो रहे हैं आप लोग। खाली ये आप अब ज़ाहिरी, अब ज़ाहिरी बात है आप आपकी क्लास का पेपर बना रहे, तो आप यहाँ स्टेट मत लिखो ना। आप यहाँ पर स्कूल का नाम डालो कि कौन सी क्लास में है, और नीचे ऑप्शन दो, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, ऐसा आपके पास रहेंगे ना। ये समझाने के लिए बता रहे हैं हम, परेशान मत हो उसको लेके। इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? आपको थोड़ी ना कोई आप इतना इंटरनेशनल लेवल का प्रोग्राम लेने वाले जिसमें आपको डालना पड़ रहा, तो उतना खाली। हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। पहले ये सेटिंग पे आ जाओ। सेटिंग पे आने के बाद अपने पास, सुनो सुनो मैडम सुनो ज़रा, तो 2 मिनट रुको खाली। 4 ऑप्शन है अपने पास। सबसे पहला ऑप्शन सुकून से पढ़ो, कलेक्ट ईमेल एड्रेस। क्या आप बच्चों का ईमेल एड्रेस कलेक्ट करना चाह रहे हैं? अगर हाँ, तो ये चेक बॉक्स पे क्लिक, देखो चेक बॉक्स बोलते हैं इसको, ठीक है, इस पे टच करेंगे। अगर बच्चों का ईमेल आईडी आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि बच्चों का ईमेल आईडी आप हो ना बच्चों का, तो आप ये चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। लेकिन हमारा मशवरा है कि मत लो, क्योंकि बच्चों को ईमेल आईडी याद नहीं होती है। नेक्स्ट, अलाउ मल्टीपल रिस्पॉन्स। मतलब मिसाल के तौर पे एक घर में एक ही मोबाइल है, ठीक है, एक घर में एक ही मोबाइल है और आप और बच्चे 5 हैं, तो अब आप अगर अलाउ मल्टीपल रिस्पॉन्स पे क्लिक करेंगे तो बेचारे पाँचों बच्चों का भला होगा, नहीं तो फिर पाँचों बच्चों का नुकसान हो जाएगा, एक ही बच्चा फ़ायदा उठा पाएगा। तो आप अलाउ मल्टी, हाँ 100 बच्चे भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ तो अलाउ मल्टीपल रिस्पॉन्स, समझ में आ रहा है ना? मल्टीपल रिस्पॉन्स, ज़्यादा रिस्पॉन्स दे पाएंगे एक मोबाइल से, ठीक है। चलिए फिर अलाउ, फिर इसका जो है मतलब अगर बच्चे ने पेपर सबमिट किया तो वो वापस से वो एडिट कर सकता है, तो वो परमिशन तो आप ना दे, लेकिन हाँ अच्छा जी, वेरी गुड वेरी गुड। रुको ज़रा, शो समरी, ठीक है, अगर आपको कुछ समरी वगैरह शो करना है कि क्या परफॉर्मेंस है वगैरह तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहे तो इन सब पे क्लिक कर सकते हैं, और नहीं चाहे तो नहीं कर सकते। तो चलो हम सब पे क्लिक कर दिए, ठीक है। उसके बाद में ये सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, ओके। जैसे ही हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास 2 ऑप्शन आएंगे, आने दो फिर बताते हैं। क्या हो? नहीं, होता होता कॉपी, कॉपी लिंक या व्यू फॉर्म, ठीक है। तो अपन व्यू फॉर्म देख लेंगे, व्यू फॉर्म, यहाँ व्यू फॉर्म पे क्लिक करेंगे और ये आपका फॉर्म यहाँ पर आ चुका है। आइए देखते हैं। सबसे पहले ईमेल आईडी पूछ रहा है, क्योंकि अपन ने अभी रिक्वायर्ड ईमेल आईडी पे टिक किए ना, तो इसीलिए वो यहाँ ईमेल आईडी पूछ लिया। कंप्लीट नेम, फादर नेम, स्कूल नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, स्टेट, टाइमिंग, समझ में आ गया। चलो फिल करते हैं वन बाय वन। अब बच्चा कैसा फिल करेगा, ये ईमेल आईडी हमारी। ज़्यादा नहीं, पहले ये सीख लो, वो आगे का है सारी चीज़। पहले ये चीज़ों में परफेक्ट हो जाओ। हाँ नहीं, व्यू फॉर्म पे क्लिक करना है। स्कूल नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये देखो डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप मंथ में बच्चे डाल सकते हैं और सेट कर सकते हैं, तो ये ऑटोमेटिक सेट हो गया, ठीक है। फिर आइए स्टेट, देखो स्टेट पे अपन ने ड्रॉप डाउन करे थे ना, आप देखो ये इतने सारे स्टेट आ गए, यूपी डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद में टाइमिंग आप जो डालना है डाल सकते हैं, AM PM भी कर सकते हैं, जैसा कि 2, फिर 0 to 30, ठीक है, AM PM कर दिया, ठीक है।
ये देखो, अब ये नेक्स्ट का बटन आपके सामने आता है, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करो। जैसे ही नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करें, ये रहा आपका DTC क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 MCQs, और ये रहा सबमिट का बटन। ठीक है, समझ में आ गया? तो इतना सिंपल है, इतना सिंपल है। आप इस पे क्लिक करके जो है, इस पे क्लिक करके जो है फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, और बाद में डेटा पूरा बच्चों का कलेक्ट हो सकता है। जैसा मिसाल के तौर पे यहाँ पर आपको जो भी डालना है डाल दो, यहाँ पर इसमें भी जो भी डालना है डाल दो, यहाँ पर इसमें आप एक डाल दो, और यहाँ पर आप इसको सबमिट बटन पे क्लिक कर लो। ओके, जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब आपका पेपर सबमिट हो गया। ओके, तो यहाँ पर एडिट योर रिस्पॉन्स का भी बटन अपन ने क्लिक कर लिए थे वहाँ, तो बच्चा अब उसका रिस्पॉन्स जो है, जो उन्होंने फॉरवर्ड किया था, अब वो फिर से एडिट कर सकता है, कोई भी गलती हुई तो। समझ में आ गया? तो ये अपन ने एडिट रिस्पॉन्स पे वहाँ पर उसको परमिशन दे दिए थे। अगर ये जो है बच्चे का सबमिट हो गया, अब बच्चे को स्कोर नहीं शो हुआ, अब आपके पास डेटा कहाँ पर आता है वो हम आपको बताते हैं। अब आपको भी देखना पड़ेगा ना कि बच्चे ने जो सबमिट किया उसको कितने में से कितने नंबर मिले, वगैरह वगैरह। तो वो रहा ये बटन। ठीक है, आपने क्या करना है, इस बटन पर क्लिक करना है, इसको बोलते हैं एडिट वाला बटन। एडिट वाले बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप जो है यहाँ पर आपके सामने देखो रिस्पॉन्स वाला बटन शो हो रहा है नहीं हो रहा है? तो ये रिस्पॉन्स बोले तो सैयद फैजान दानिश का रिस्पॉन्स आ चुका है। आइए देखते हैं कितने नंबर मिले। ये देखो, ये देखो पूरी डिटेल देता है वो सैयद फैजान दानिश की, कि उन्होंने बराबर फॉर्म भरे नहीं भरे, क्या है उनकी डिटेल। नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ, ये देखो 100% राइट है बुढ़ाओ, रिस्पॉन्स 100% रिजल्ट आया, मतलब एक बच्चे ने दिया है। फिर उसके बाद में यहाँ पर, तो अब सबसे मेन बात ये है कि सेटिंग जो है, यहाँ की जो सेटिंग होती है वो डिटेल में होती है। वहाँ की जो सेटिंग थी कितने थे, सिर्फ 4 थे। समझ में आ गई बात? कहाँ की सेटिंग, जो एप्लीकेशन में जाके अपन फॉर्म बना रहे थे वहां पर 4 सेटिंग आई थी। नंबर 1 कलेक्ट ईमेल एड्रेस आया था नहीं आया था? हाँ, तो वो लिमिटेड, वहां पर एप्लीकेशन में लिमिटेड चीज देता है। हमने बोले ना एप्लीकेशन बोले तो शोरूम, और ये यहाँ पर जब हम आते हैं एडिट के ऑप्शन में तो ये गोडाउन होता है पूरा, समझे? एडिट का ऑप्शन में आना बोले तो पीछे गोदाम के दरवाजे से अंदर इंटर करना, समझ गए क्या? तो अब आपको बहुत सारी चीजें ये सेटिंग में मिलती है। मतलब अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से नंबर दे सकते हैं कि कौन से सवाल को कितने नंबर देना चाहिए। समझे क्या? बहुत ज़बरदस्त है ये। अब यहीं से आपकी एक्सेल शीट डाउनलोड होती है, क्योंकि आप कहाँ पर आए हैं, आप शोरूम में नहीं, अभी गोदाम में है। ठीक है, तो ये गोडाउन का क्या खास बात होती है, यहाँ बहुत सारा माल पड़ा होता है। तो वैसे ही यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, ये तो आपका पेपर हो गया, क्वेश्चन बोले तो आपका ये पेपर हो गया। ये देखो, ये पेपर आपका जो अभी आपने डिजाइन करके लाए एप्लीकेशन में से। ठीक है, नंबर 2 रिस्पॉन्स। अब जितने भी हजारों बच्चे रिस्पॉन्स देंगे इस पे टिक करके देख लो। नंबर 3 सेटिंग, अपने को इस पे ही आना था मेन। ये सेटिंग पे आओ, सेटिंग पे आने के बाद जो है आपने इस पे जब भी आप पेपर ले रहे बच्चों का, तो इस पे क्लिक करना ना भूले। 100% इस पे क्लिक करें। क्या लिखा हुआ है पढ़ो, मेक दिस अ क्विज, वेरी गुड। हाँ, तो अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये जनाब हमारे गूगल फॉर्म वाले क्या करते हैं, अब आपको क्या करते हैं, 2 ऑप्शन देते हैं यहाँ पर देते हैं कि क्या आप पेपर सबमिट करते ही बच्चों को रिस्पॉन्स दिखाना चाहेंगे फैजान साहब, स्कोर दिखाना चाहेंगे? तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल, तो इस पे टच कर लो। अगर वो कहेंगे कि क्या आप बाद में देना चाहेंगे, तो हमारे दिल पे है, तो हम पहले नहीं दिखाएंगे, हम बाद में देंगे, तो ये बाद में आराम से वो मेल पे चला जाएगा। समझ में आ गया? इस पे आप क्लिक करेंगे ना तो वो बाद में उनको मेल पे चला जाएगा, स्कोर आप बाद में शो कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया? तो आप जिस पे भी क्लिक करेंगे उस पे शो हो जाएगा। तो चलो यहाँ पर हम जो है तुरंत शो करने के उसमें है, तुरंत शो कर लेंगे। ठीक है, चलो उसके बाद में यहाँ पर एक और ऑप्शन है, यहाँ पर मिस क्वेश्चन। मिस्ड क्वेश्चन बोले तो अगर एक बच्चा पेपर सॉल्व कर रहा है और अगर उसने क्वेश्चन नंबर 1 में अल्लाह 1 की जगह 2 डाल दिया, तो वहां पर मिस क्वेश्चन बताएगा कौन सा क्वेश्चन आपने मिस कर दिए, छोड़ दिए, मतलब सॉरी। जैसा 10 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन करे, जो क्वेश्चन छूटा वो बताएगा। करेक्ट आंसर बताएगा कि कौन सा करेक्ट आंसर था, आपने अल्लाह 1 की जगह 2 डाल दिए, तो नीचे ऑप्शन में वो खुद दे देगा कि अल्लाह 1 है। ठीक है, अल्लाह 1 है। और उसके बाद में यहाँ पर आप पॉइंट वैल्यू दे सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, पॉइंट वैल्यू बोले तो क्वेश्चन नंबर 1 को कितने ना मार्क देना है, 2 देना है, 3 देना है। समझ में आ गया? तो आप जब इसको चालू करेंगे तभी तो आप नंबर दे पाएंगे ना बच्चे को, वरना कैसा मालूम होगा कि बच्चे को कितने नंबर मिल रहे। ठीक है, फिर अब आप इस पे क्लिक करो, रिस्पॉन्स पे।
जैसे ही आपने रिस्पॉन्स पे क्लिक करे तो यहाँ पर वो पूछता है कलेक्ट ईमेल एड्रेस। ये तो आपने को कहाँ मिला था, जल्दी बोलो। एप्लीकेशन, वेरी गुड। ये भी एप्लीकेशन में था ना, ये भी एप्लीकेशन में था ना, था नहीं था, जल्दी बोलो। हाँ, तो एप्लीकेशन के सारी चीज़ें आ गई। चलो ठीक है। अब ये प्रेजेंटेशन पे क्लिक करो। चलो अब शफल। शफल बोले तो एक बच्चा एक बहनें एक ही क्लास में दोनों आजू बाजू बैठ के पेपर दे रहे, तो अगर आपने ये शफल पे क्लिक कर दिया ना तो अब क्या हो जाएगा पता है क्या? अब पहला सवाल दूसरे पे चल जाएगा, दूसरा तीसरे पे चल जाएगा, बाजू की बच्ची को पांचवे का छठे पे चल जाएगा, छठे का सातवें पे चल जाएगा। समझे? शफलिंग कर दिया आपने, शफलिंग कर दी है। हाँ, रमजान फैमिली क्विज में वैसा ही हुआ था। तो ये बटन बहुत जो है परेशान कर देता सामने वाले को। ठीक है, चलो उसके बाद में प्रोग्रेस बार। प्रोग्रेस बार बोले तो आपके पास 10 रुपये है, अगर आपने बच्चे को 2 रुपये दिए तो कितने बचे? 8। तो वैसे ही बताता वो कि आपके पास 10 सवाल है, अभी आप फैजान साहब पहले सवाल पे, फिर दूसरे पे आ रहे, तीसरे पे आ रहे, तो बच्चे को बताते रहता नीचे। तो आप चाहे तो क्लिक कर दो, हम ओपन कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में कन्फर्मेशन मैसेज। अगर बच्चे ने पेपर सबमिट किया तो आपको लिख कर आता है कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है, आपका पेपर जमा हो गया, मुबारक हो। हाँ, तो आप यहाँ कुछ भी टाइप कर सकते हैं, एडिट में जाओ और जो भी टाइप करना है करो। ठीक है, चलिए हो गया, बस इतना ही है, बाकी नीचे आने की जरूरत नहीं है, आपका काम खत्म हो गया। समझ में आ गया? ये बहुत सिंपल तरीका है। अब रहा आखिरी, वो रहा अंडू का बटन। ये तो अरे अल्लाह, ये तो हर कोई फैमिलियर है। चलो अंडू हो गया। अब ये एक बटन रहा जिसको कलर देख के ही आप समझ सकते कहीं ना कहीं इमेजेस की बात होंगी, कलर की बात होंगी। तो आप चाहे तो ये इमेज भी डाल सकते हैं। ये चूज इमेज पे जाओ और यहाँ पर ये टैबलेट या ये किताब की इमेज ले लेंगे हम और इसको इंसर्ट करेंगे और इसको अप्लाई कर देंगे, ये अप्लाई बटन। तो अब क्या हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी किताब की इमेज कहाँ गई, एकदम टॉप पे आ गई। आप डालना है तो डाल सकते हैं। समझ में आ गया? जी वेरी गुड, टॉप पर आ गई है। वैसा ये रिकॉर्ड हो रहा है सेशन, इंशाल्लाह आप लोगों को यूट्यूब पे डालकर आप लोगों तक दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इतना ही है, सिंपल, बहुत आसान। अगर आप चाहते हैं यहाँ से भी एडिट करना तो यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं। ये देखो, इस पर टच करो, ये देखो टच करो, ये देखो कट कर रहे हैं हम। ठीक है, जो एप्लीकेशन में भी एडिट कर सकते हैं और ये यहाँ पर भी आके आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक लास्ट में हमने ये सवाल को नंबर नहीं दिए थे, कितने नंबर मिलेंगे बच्चों को। तो अब आप एडिट में आए ना, तो आप इस पर टच करो। अब आपने एक सेटिंग करे, देखो जाके वो क्विज को चालू करे ना बटन को। हाँ, तो वो बटन को चालू करने से ये राइट का बटन आपको मिला। अब आपको अधिकार मिला, किस चीज़ का अधिकार? कि अब आप हिंदुस्तान में रह सकते हैं। जी नहीं, उसका नहीं, यहाँ पर अब आप जो है राइट आंसर पे टिक कर सकते हैं। तो ये रहा, आप इस पे टच करो। अब आपको पहले नंबर पे अधिकार मिला कि आपको पॉइंट वैल्यू देना है। ये सवाल के लिए कितने नंबर देना चाह रहे हैं आप? हम देंगे 5, तो 5। ठीक है, फिर उसके बाद में सही आंसर क्या है बताओ गूगल को। अल्लाह कितने हैं गूगल को नहीं मालूम, अपने को मालूम सिर्फ। तो 1 है, तो अपने क्या करना पड़ेगा, 1 पे टिक करना पड़ेगा और उसके बाद में डन करना पड़ेगा। जैसे ही हम इसको डन करेंगे, मुबारक हो, अब आपको आपके गूगल को भी पता चल गया अल्लाह कितने। ठीक है, तो अब जब भी बच्चा इस पे टिक करेगा तो ही नंबर मिलेंगे 5, इस पे करेगा तो 0 नंबर। समझ में आ गया? हाँ, अब रहा ये वाला बटन, हो गया। ये तो बटन हमको वहां पर भी मिला था, शेयर का, शेयर करने का बटन है वो। ये रहा शेयर करने का बटन। अब आप इस पे शेयर करेंगे और ये रहा आपका, ये जो लिंक आ गई, कॉपी कर लो, ये देखो कॉपी। ठीक है, तो चलो हम पहले आपको बताएंगे कि अब बच्चों का जो रिस्पांस आया, जैसा फैजान साहब का रिस्पांस आया, तो वो रिस्पांस में फैजान को कितने नंबर मिले। ओके, इसको रिफ्रेश कर लेंगे क्योंकि सेटिंग करें ना अभी अपन ने। अब वो सारी सेटिंग अप्लाई हो गई। अब देखो यहाँ 5 नंबर हो गए टोटल, पहले 0 आ रहा था यहाँ पर, अब 5 नंबर हो गए क्योंकि 5 नंबर, एक ही सवाल को नंबर दिया ना हमने 5। अब ये रिस्पॉन्स पे जाएंगे और रिस्पॉन्स पे जाने के बाद अगर आप चाहते हैं कि आपका क्विज कंपटीशन खत्म कर दें तो तुरंत ये बटन को खत्म बंद कर दो, आपका कंपटीशन खत्म। कोई भी बच्चा वो चैनल लिंक पे विजिट करेगा तो कुछ भी नहीं होता। चलो अब अपने को ना एक्सेल शीट, आप एक्सेल शीट हरे बटन पे क्लिक करो, हरा बटन अपना बटन। ठीक है, चलो अब ये क्रिएट पे क्लिक करो, क्रिएट यहाँ पर आपने क्लिक कर लिए। अब हजारों बच्चों का रिस्पांस आपके सामने चुटकियों में आने जा रहा है। खैर वैसा एक ही बच्चा है अभी फिलहाल, तो ये आ गया। ये देखो, अभी हमने हमारा ईमेल आईडी डाले थे, नहीं डाले थे, ये हमारा ईमेल आईडी आया। ये हमने 13 तारीख 5वां महीना 2022 19:55 55 सेकंड पे दिए थे, देखे। और हमारा स्कोर है 5 में से 5, माशाल्लाह।
फिर ये रहा हमारा सैयद फैज़ान दानिश, ये फादर नेम, स्कूल नेम वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, ये सवाल हमने यहाँ पर दिए। ठीक है, समझ में आ गया? तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ये हाइड करना स्कोर या मोबाइल नंबर, ऐसा मोबाइल नंबर डालते लोग तो उसको हाइड करना, तो अच्छा स्कोर को आप हाइड करना चाह रहे हैं तो आप क्या करो, इसको लॉन्ग प्रेस करो, ऐसा दबा के पकड़ो और ये 3 डॉट पे टच करो और ये थोड़ा नीचे आओ, ये देखो हाइड कॉलम, ये देखो हाइड हो गया, स्कोर हाइड हो गए। ठीक है, और वापस लाना है तो ये यहीं पर डबल डॉट आ जाए, ये डबल एरो आ जाते हैं, इस पे टच करो तो वो हाइड वाला आ गया स्कोर। समझ में आ गया? तो इसके आगे का वैसा थोड़ा सा कुछ अगर वैसा तो पूरा हो गया, लेकिन इसको हम कल भी सरासरी जो है एक आप लोगों के सामने आके जो है इंशाल्लाह एक रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि गूगल फॉर्म को 2 दिन दिए हुए हैं, आज और कल। ठीक है, तो 7:30 से लेके तो 8 बजे तक आधे घंटे का प्रॉमिस किए थे, तो इसलिए आधे घंटे का हमने आप लोगों के सामने पेश किए। असल में एक मीटिंग में, एक प्रोग्राम में हमको जाना भी है, अर्जेंट एक है, तो इसीलिए जो है वैसा आधे घंटे का आज है और आधे घंटे का कल है। तो बाकी आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं? सर मुझे एक सवाल था। जी, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ थोड़ा जल्दी सवाल समझ पूछिए, में जल्दी आया है, पूछिए बट सवाल। मुझे ये चीज़ समझना है कि जो अटेंडेंस शीट होती है ना, जो अटेंड नहीं, अटेंडेंस यहाँ पर नहीं है। जो कंटेंट पढ़ाया गया है, अगर आप अपडेट वाला बाद में भी ले सकते हैं, अपडेट वाला अभी नहीं ले सकते, 0 से शुरू किया हुआ है। नहीं, मैं यही पूछ रही थी बस कि अटेंडेंस शीट जो तैयार करते हैं ना, जो लिंक फॉरवर्ड करते हैं